हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं कैंडल स्टिक्स के ऊपर पूरी एक सीरीज़ बना रहा हूं। तो चलिए आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। कैंडल स्टिक्स के नेक्स्ट पैटर्न हैंगिंग मैन के बारे में बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न हैंगिंग मैन को बिल्कुल बेसिक से। आज हम बात करने वाले हैं हैंगिंग मैन के बारे में। हैंगिंग मैन किस टाइप का पैटर्न है? ये बेसिकली वन कैंडल स्टिक पैटर्न है। और ये क्या शो करता है? ये शो करता है बेरिश रिवर्सल। मतलब अगर ये आपको कहीं ऊपर बनता हुआ दिखे, ये एक बेरिश रिवर्सल साइन हो सकता है आपके लिए। ठीक है, ये आपको बेरिश रिवर्सल शो करेगा। अब इसको आइडेंटिफाई कहां किया जाए? क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है कि आइडेंटिफाई कहां किया जाएगा हैंगिंग मैन को। इसको आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग ड्यूरिंग अप ट्रेंड। हम अप ट्रेंड के ऊपर आइडेंटिफाई करना प्रेफर करेंगे हैंगिंग मैन को। यहां पे ये काफी अच्छा काम कर सकता है। हमेशा टॉप पे अगर बनता हुआ दिखे तो ये ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। बट एक बात ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा टॉप पे बने। देखो हल्का सा ना नीचे भी बन सकता है ये, ठीक है। बट ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली टॉप पे फॉर्म हो। यस, अगर एग्जैक्टली टॉप पे फॉर्म होता है तो एक बहुत अच्छा सिग्नल माना जा सकता है उसको। बट अगर बीच में भी बने तब भी आप उससे काम चला सकते हो विद योर स्ट्रैटेजी। इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको डेफिनेटली एक वीडियो में देने वाला हूं। तो आप प्लीज पहले इस वीडियो में बेसिक समझिए हैंगिंग मैन के और हैंगिंग मैन को आइडेंटिफाई करना सीखिए और खुद के लिए भी आइडेंटिफाई करके रखिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हैंगिंग मैन की स्ट्रैटेजी सिखा दूंगा कि आप उसके बेसिस पे इंट्राडे या पोजिशनल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो ये आपको ड्यूरिंग अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। किस तरह से? लेट से जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहां पे आपको कहीं हैंगिंग मैन फॉर्म होता हुआ दिखे। इसकी वजह से हो सकता है कि प्राइस नीचे आ जाए, ठीक है, बट ऊपर भी जा सकता है। प्रोबेबिलिटी दोनों बनती है, ठीक है। ऊपर भी जा सकता है क्योंकि ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, इसलिए ज्यादा चांसेस है कि प्राइस नीचे आए। तो एक बात ध्यान रखना है जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं, जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं कभी भी वो 100% नहीं है, ठीक है। चाहे हम कोई भी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं वहां पे 100% चीज नहीं है, ठीक है। यहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने का गेम है। कौन सा गेम है? जो भी प्रोबेबिलिटी है ना ट्रेड के चलने की, आप इसको बस इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ इतना ही काम है। तो चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं हैंगिंग मैन दिखता कैसा है और उसके रूल्स क्या क्या होते हैं। चलो चलते हैं। जैसे हमने हैमर देखा था उसी तरह से दिखता है हैंगिंग मैन, ठीक है। अब इसके रूल्स देख लेते हैं हम लोग। रूल्स ऑफ हैंगिंग मैन कि ये कैसा दिखना चाहिए और मैथमेटिकली क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व्ड है। सबसे पहले कलर ऑफ हैंगिंग मैन डजंट मैटर। इसका कलर मैटर नहीं करता, चाहे ये ग्रीन हो या रेड हो, हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। बस कहां बनना चाहिए? अप ट्रेंड में बनना चाहिए। ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, डजंट मैटर। इसके बाद लोअर विक, जो इसकी लोअर विक है इक्वल्स टू एटलीस्ट 2x ऑफ बॉडी, ट्वाइस ऑफ बॉडी। इसका मतलब क्या है? लोअर विक शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ बॉडी। ये देख रहे हैं आप, ये लोअर विक है, ठीक है। अब ये जो बॉडी है ना, जो भी इस बॉडी की विड्थ होगी ना, लेट से यहां का प्राइस 100 था, यहां का प्राइस 105 था, तो इसकी विड्थ कितनी है? 5 की ना। जो लोअर विक है ना उसका साइज कम से कम 10 पॉइंट्स या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब मैं बात करता हूं थर्ड पॉइंट के बारे में, दैट इज अपर विक। ये वाला जो पार्ट है ना ये अपर विक है, ओके। अपर विक कैसी होनी चाहिए?
नो अपर विक, या तो कोई भी अपर विक ना हो, या फिर वेरी स्मॉल अपर विक, या तो बिल्कुल भी ना हो। अगर बिल्कुल भी ना हो तो एक परफेक्ट आप उसे कैंडल कह सकते हो, बट अगर ये बहुत छोटी हो तब भी चलेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत छोटी सी अपर विक है, तो तब भी चलेगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कितनी छोटी, अगर है तो कितनी छोटी है, सो लेट से जो इसकी बॉडी है इसका साइज कितना है, 5 पॉइंट्स का। ठीक है, अब मैं 5/2 कर रहा हूं तो 2.5 आया। तो जो अपर विक का साइज है ना वो 2.5 से कम होना चाहिए तो बेटर है। अगर उससे ज़्यादा हो तो आप उस कैंडल को छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो जो इसका अपर विक है ना दैट शुड बी लोअर देन हाफ ऑफ बॉडी साइज। ओके, सो आई होप मैं यहाँ पे आपको अच्छे से हैंगिंग मैन के बारे में समझा पाया। सो अब आप सोच रहे होंगे प्रैक्टिकल्स, तो यस, अब हम लोग प्रैक्टिकल्स करने चल रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं हम लोग हैंगिंग मैन के, और मल्टीपल एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिल सकती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। ओके, सो अभी हम लोग निफ्टी के चार्ट के ऊपर आए हैं और हमने टाइम फ्रेम लगाया है 5 मिनट्स का। सो चलिए यहाँ पे हम लोग एक हैंगिंग मैन स्पॉट करके देखते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में आ रहा था, ये प्राइस अप ट्रेंड के अंदर आ रहा था, और यहाँ पे हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न स्पॉट हुआ जिसका नाम क्या है, हैंगिंग मैन। सो यहाँ पे हमें एक हैंगिंग मैन स्पॉट होता है। अब आप देख सकते हैं जो इसकी लोअर विक है ये इसकी बॉडी के एटलीस्ट डबल है ना, बॉडी का एटलीस्ट तो डबल है ही है, और यहाँ पे अपर विक है ही नहीं। सो ये काइंड ऑफ यू कैन से परफेक्ट हैंगिंग मैन कह सकते हो आप इसको। ओके, सो अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे हैंगिंग मैन तो फॉर्म हो गया बट प्राइस नीचे क्यों नहीं आया। आप लोग ये सोच रहे होंगे, देखो कभी भी ये चीज़ श्योरिटी नहीं होती, हैंगिंग मैन बनने से प्राइस नीचे आ सकता है। इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी का। सो आपको हैंगिंग मैन की स्ट्रैटेजी का यूज़ करना पड़ेगा। सो इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको डेफिनेटली एक वीडियो में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देखना। बट अभी यहाँ पे आप बेसिक सीखो हैंगिंग मैन को स्पॉट कैसे करना है और हैंगिंग मैन आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। ठीक है, सो स्ट्रैटेजी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। सो गाइज अगेन मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे देखिए आप लोग एक अप ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड आ रहा है, और क्या आप लोग यहाँ पे हैंगिंग मैन स्पॉट कर पा रहे हैं। चलिए एक हिंट देता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर का हैंगिंग मैन दिख रहा है आपको। अगर आपको ये वाला हैंगिंग मैन दिखा है तो आप करेक्ट हैं। ये वाली कैंडल एक हैंगिंग मैन कैंडल है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक अप ट्रेंड में बनी हुई है। सो इस कैंडल की जो लोअर विक है वो अगेन ट्वाइस ऑफ बॉडी और इसकी बहुत छोटी सी अपर विक है। ठीक है, तो ये एक हैंगिंग मैन कैंडल है, बट अगेन इसके बाद प्राइस नीचे नहीं आया है। सो इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको अगेन दे दूंगा। तो चलिए आगे चल के और एग्जांपल्स अभी देखते हैं। ओके, सो अभी हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं निफ्टी के अंदर। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में आ रहा है। अगेन मैंने निफ्टी का चार्ट लिया है। सो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल स्पॉट हुई है हमें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाली जो कैंडल है ये भी तो हैंगिंग मैन कैंडल हो सकती है। देखो अभी जैसा कि मैंने आपको रूल बताया था, जो उसकी अपर विक है वो या तो बिल्कुल ही ना हो या फिर बिल्कुल ही छोटी हो। यस, यहाँ पे जो अपर विक है वो बिल्कुल छोटी है, बट मैंने आपको एक रूल बताया था जो कि हैंगिंग मैन की बॉडी है उसके हाफ से भी कम होनी चाहिए अगर अपर विक है तो। बट यहाँ पे ना इसके हाफ के इक्वली लग रही है और उससे ज़्यादा ही लग रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस हैंगिंग मैन को अवॉइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आगे चलूँगा और ये वाले हैंगिंग मैन को मैं कंसिडर करूँगा। अब आप देख सकते हैं इस हैंगिंग मैन की वजह से यहाँ पे प्राइस नीचे आया है। ठीक है, इस हैंगिंग मैन की वजह से यहाँ पे प्राइस नीचे आया है, तो आप इसको नोट करके रख लो। मैं आपको डेट बता देता हूँ, ये है 16 जनवरी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चार्ट है निफ्टी का। सो आप इसको नोट करके रख लेना, मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा सकता हूँ ये वाला पॉइंट। ओके, सो निफ्टी में एक और देखते हैं हम लोग। बेसिकली अब हम देखने जा रहे हैं 1 फेब, दैट इज बजट डे। बजट डे का अभी हम लोग चार्ट देख रहे हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पे मेरे को एक हैंगिंग मैन स्पॉट हुआ। अब इसकी वजह से प्राइस यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, इस हैंगिंग मैन की वजह से हो सकता है प्राइस नीचे आया हो।
अब ये वाला जो हैंगिंग मैन था हमें एक अप ट्रेंड में स्पॉट हुआ था और इसकी जो लोअर विक है वो डबल ऑफ बॉडी है और इसकी जो अपर विक है ना बहुत स्मॉल है, लेस देन हाफ ऑफ बॉडी है। सो ये हमारे लिए काइंड ऑफ परफेक्ट हैंगिंग मैन हो सकता है। सो हमने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिया। सो आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आपको समझ आया। तो आप लोग सोच रहे होंगे सब कुछ मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, तो चलिए टाइम फ्रेम को बढ़ाते हैं और अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम देखेंगे और वहाँ पे हम लोग हैंगिंग मैन स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, सो अभी मैंने 1 डे का चार्ट ले लिया है। मैंने अभी HDFC बैंक का स्टॉक खोला है। तो यहाँ पे क्या आप एक बार वीडियो पॉज करके हैंगिंग मैन फाइंड कर सकते हो? इसी एरिया में आपको एक हैंगिंग मैन दिख सकता है। सो प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज करो और खुद फाइंड करने के लिए ट्राई करो। सो यस, अगर आप लोगों का आंसर है यही वाला कैंडल हैंगिंग मैन कैंडल है तो आप लोग करेक्ट हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये वाला जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। इसका मतलब प्राइस ऊपर की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे आपको क्या स्पॉट होता है? यहाँ पे स्पॉट होता है एक हैंगिंग मैन। सो अब इस हैंगिंग मैन बनने की वजह से प्राइस एकदम से नीचे तो नहीं आया, ज़्यादा नीचे तो नहीं आया, सिर्फ यहीं तक आया और उसके बाद प्राइस साइडवेज हो गया। बट इस हैंगिंग मैन की वजह से प्राइस एटलीस्ट रुका, ठीक है। सो ये एक पॉजिटिव साइन है कि हैंगिंग मैन वर्क कर सकता है विद स्ट्रैटेजी, विद राइट स्ट्रैटेजी। सो वो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है वो मैं आपको डेफिनेटली देने वाला हूँ। ओके गाइस, सो मैं अभी आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा HDFC बैंक के अंदर ही 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। सो आप देख सकते हैं ये जो ओवरऑल ट्रेंड था यहाँ पे ये अप ट्रेंड में ही था इस टाइम पे। अब इंट्राडे के अंदर यहाँ से जब प्राइस ऊपर आ रहा था तो यहाँ पे आपको एक हैंगिंग मैन स्पॉट हुआ जिसकी जो लोअर विक है अगेन ट्वाइस ऑफ बॉडी है और इसकी वेरी स्मॉल अपर विक है, दैट इज लेस देन हाफ ऑफ बॉडी साइज, ठीक है। सो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन स्पॉट हुआ आपको और यहाँ पे प्राइस नीचे भी मूव किया है, लगभग यही हैंगिंग मैन टॉप बना था यहाँ पे। सो इस तरह से कुछ हैंगिंग मैन आपके काम में आ सकता है, बट डू नॉट वरी, मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूँ। सो आई होप आपको ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अगर आप इस वीडियो के ऊपर स्ट्रैटेजी चाहते हैं जल्दी से जल्दी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए गिव मी योर स्ट्रैटेजी। सो मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा। सो ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब माई चैनल नाउ।